ओम शांति। आज बाबा के 2 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आप सबने अपनी चार्ट की चेकिंग की, अपने चार्ट भेजे। जिन्होंने भी भेजे उन्हें बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थ की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम जुलाई मास में फिर से सब बातों पर अटेंशन रखेंगे। विशेष भोजन या जल जो भी चीज़ ग्रहण करेंगे पहले बाबा की याद से उसे चार्ज करेंगे, ताकि जैसा अन्न वैसा मन, हमारा मन एकाग्रता वाला बने। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को याद किया कि जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो मदर फादर को अच्छे से फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा माँ को फॉलो करेंगे, अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, तरस खाएंगे अपने ऊपर, खुद पे उनको रहम आएगा। समय निकाल कर बीच बीच में बाबा को याद करेंगे। ऐसे बच्चों की अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहते हैं। गीत चला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग में जिसे आप भोलानाथ कहते थे, अब आप उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। अब वो आपके सम्मुख बैठा है। कल्प कल्प बाबा आपसे पुरुषार्थ कराते हैं और बच्चे भी कहते हैं हमें भी पुरुषार्थ करना ही है। बाबा प्यार से बैठकर समझाते हैं, प्यार से समझाने देते हैं, जरा भी क्रोध नहीं करते। बाबा सम्मुख बैठकर सारी शिक्षा देते हैं, लेकिन बाबा कभी बच्चों पे क्रोध नहीं करते हैं। इस समय बाबा संगम पर क्षमादान भी देते हैं, जब बच्चे अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए एक दूसरे को सावधान कर बाबा की याद दिलाते उन्नति को पाना है। जब भी एक दूसरे से मिले बाबा की याद दिलानी है। बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है, अटल अखंड सुख शांति संपन्न राज्य प्राप्त करती है। जो माता पिता ज्ञान में चलते हैं उनका फ़र्ज़ है अपनी रचना को भी बाबा का बनाना। उनकी अच्छी स्थिति से बच्चे भी उनके समान अवश्य ज्ञान में चलेंगे, मैसेंजर और पैगंबर बनकर दूसरों को रास्ता बताएंगे। माता पिता का फ़र्ज है अपनी रचना का भी कल्याण करना। ये भूल भुलैया का खेल है। इस भूल भुलैया के खेल से निकलने का साधन बाबा की याद है। बाबा कहते मेरी याद में रहो, सारी भूलें समाप्त हो जाएंगी। अपने आप को भी भूल गए, अपने को देह समझने लगे। आप देह नहीं, आप देही हो, इसलिए मुझे याद करो। इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ देना है। एक बाबा को प्यार से याद करने से इस कल्याणकारी मेले में प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। बाबा बच्चों से बहुत प्यार से मिलते हैं, क्योंकि निराकार बाप आत्माओं का पिता है। मेल या फीमेल जो भी कोई बाबा से मिलने आते हैं तो बाबा कहते जब इनके माध्यम से मुझसे मिलते हो तो मुझे ही याद करो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को ही याद करते हैं। निराकार बाबा निराकार आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं। आपको अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। कभी भी छुई मुई का पेड़ नहीं बनना है, बल्कि अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों का राज भाग लेना है। अपनी चेकिंग अच्छी तरह से करनी है। अपनी चेकिंग को निजी संस्कार बनाएंगे। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो ये बाप समान है। जब चेकिंग को निजी संस्कार बनाएंगे उसी को कहते हैं महान आत्मा। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ये बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, अच्छा पुरुषार्थी हूँ। मुझे अपने पर अटेंशन देना है, माता पिता को फॉलो करना है। हर कर्म से पहले
माता पिता की आज्ञा लेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनसे वेरीफाई कराएंगे, ये कर्म आपकी श्रीमत प्रमाण है तो मैं अवश्य करूँगा। इस तरह से बाप समान स्थिति में रह के कार्य करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाबा तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाबा तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। क्वेश्चन है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनकी निशानी और उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, अचल अडोल स्थिर। उन्हें महावीर कहा जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अब समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वो भोलानाथ सम्मुख है। पहले हम महिमा गाते थे, अब भोलानाथ हमारे सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाबा को आकर हमसे पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की, ये भी सिद्ध करके बताते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की वही आकर ज्ञान लेंगे, फिर वही सूर्यवंशी बनेंगे। जिन्होंने पहले भक्ति शुरू की वही ज्ञान लेंगे, फिर आकर सूर्यवंशी बनेंगे। सत्युग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डायनेस्टी भी है ना, उनकी पूरी राजधानी है। उसको कहा जाता दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया, एक गीता खंडन हुई, सब शास्त्र खंडन हो जाते। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता सुनने की पाठशाला, गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला। खुद सुनाने वाला है, खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर जाते हैं वो फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज़ बाबा बहुत प्यार से समझाते। बच्चे जानते बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदा प्यार से समझाते हैं। बाबा हम सबको सदा प्यार से समझाते। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बताते पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। जिन्होंने कल्प पहले लिया वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। कि तो बच्चे जानते रावण राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तभी तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है, निराकार ही याद आता है। जब आप शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा कहते ही बुद्धि में वो निराकार ज्योति बिंदु बाबा जिसके गुण चारों तरफ फैल रहे हैं वो स्वरूप बुद्धि में आता है। आत्मा ही बाबा को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं, ऐसे भी नहीं परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाबा समझाते
ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वो समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प क्या ये रॉन्ग लिख दी। ये चित्र घर में होने चाहिए, घर घर में होने चाहिए, जो रोज़ देखें और याद करें कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाबा ही समझाते। ये बाबा भी कहते मैं पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बच्चों को बाबा कहते हैं एक दूसरे को सावधान करते रहो, सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक अधर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब घोर अंधियारा है, कलयुग में घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सत्युग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्मों का चक्र भी उन्होंने लगाया, ये तो सहज है। बाकी इतने सब अनेक अधर्मों का विनाश होगा, फिर एक सत्य धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सबका सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हम ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं न केवल एक जन्म के लिए या 2 जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान वाच मैं तुम्हें पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते इस मदर फादर को फॉलो करो। स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा माँ को फॉलो करो। इनको सूक्ष्म वतन बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत बैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी था। आज कंसपुरी है, कल श्री कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन, आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। सत्युग में कभी ब्राह्मण नहीं होते, देवता होते हैं। ये भी बच्चे जानते। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर यह पवित्र राजस्थान बना। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। वो है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। जानते हो बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाबा कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो पतित से पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। जो माता पिता ज्ञान में चलते हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को भी सच्ची कमाई कराएं। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में पैगाम देते रहेंगे। बाबा भी कहते पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुम्हें मैसेज देता हूँ, घर चलो। और धर्म संस्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ, अब वापस चलना है। बाबा स्वयं मैसेज दे रहे हैं, अब वापस घर चलना है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बना दिया। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ।
थोड़े समय में बॉम्ब शादी चलेंगे तो समझेंगे वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। मनुष्य कंफ्यूज है। गीता ज्ञानदाता कब आए, कब ज्ञान दिया, कैसे दिया, मनुष्य मूझे हुए हैं। ऐसे समय में बाबा को आना होता। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। गीता ज्ञान के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है सब ठीक हो जाएगा जब बाबा को याद करेंगे। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को आत्मा समझते हो। ये समझाने बाबा देते हैं। बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा ही ये समझाने देते हैं, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। यहाँ तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसा कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमें समझा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें समझा रहे हैं। बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से मैं स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा को याद करना है, सत्युगी राज्य को याद करना है, कोई विकर्म नहीं करना। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपने जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को बाबा याद कर रहे हैं, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए बाबा की याद में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है। जानते हो शिव बाबा हमें साथ ले जाएंगे। कहते काल खा गया, परंतु मैं तुम्हें शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती, काल नहीं ले जाते। आत्मा को निकालना होता है, निकलना होता। तभी तो मैं खुद आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए। बाबा कोई मारने आए हैं क्या? नहीं, तुमको तो पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं तो शरीर भी गोरे बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तुम नहीं 84 जन्म भोगे, तुम अपने धर्म को भूल गए और कोई अपने धर्म को भूले नहीं। तुम अब जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से ऊंच फिर नीचे कैसे बने। बाबा बैठ कल्प कल्प तुम्हें समझाते, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। हम स्वर्ग के मालिक बने, उसके लिए अपने आप को लायक बनाना है और वो बनेंगे याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो याद करो। इस वंडरफुल बात को याद करो, कितना वंडर है, बाबा कैसे आते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया, परंतु ये तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे हो, वो है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार से आकर मिलते हैं। बच्चे बाबा के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। 5-4 वर्ष के बाद आत्माएं अपने पिता से प्यार से मिलती हैं
यहाँ तो वो निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करके मिलो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा का बन करके भी कोई कोई बच्चे भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट नहीं निकल सकती हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सत्युग में तुम्हें अटल अखंड सुख शांति संपत्ति मिलती है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। गाते हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वो तो एक बार आते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। कोई तो समझते ही नहीं, आगे चल के आँख खुलेगी। कोई कोई ऐसे जो इन बातों को समझते नहीं, आगे चलकर उनकी आँख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसी को पता नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था, विनाश हो, इसलिए वो फिर यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता नहीं कि विनाश होगा फिर क्या होगा। अब तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को भी जानते हो। ऐसा कोई नहीं जो कहे परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुम्हें बाबा मिला तो बाबा को ही याद करना है। सोचो में कौन मिला, बाबा मिला तो बाबा को ही याद करना है। याद से कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक के चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसे है जैसे बाबा की बुद्धि में है, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अब तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल अडोल स्थिर रहना चाहिए। बच्चों की अवस्था अचल अडोल स्थिर रहनी चाहिए। ऐसे नहीं माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करती रहे, छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाबा को याद न करने से मुरझा जाते हैं। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर तुम इस समय देवी देवता बनते हो। याद करने का पुरुषार्थ इस समय तुम करते हो, समय नज़दीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई विकर्म नहीं करना। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। सुबह सुबह उठकर बहुत प्यार से सबसे पहले बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना। अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाना है। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ।
जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बनाओ। चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बनाओ। यही सबसे बड़ी महानता है, अपनी चेकिंग करना फिर अपने को चेंज करना, ये सबसे बड़ी महानता है। इस लोगों ने संपूर्ण पवित्र योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज हम याद करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्माएं अपनी चेकिंग अच्छे तरीके से करती हैं। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क बाप समान हो। सोचने से पहले भी सोचें, मेरे स्थान पर ब्रह्मा बाप होते तो क्या सोचते। महान आत्माएं महीनता से चेकिंग करती हैं। मन ही मन शुभ संकल्प करें, मुझे मन वचन कर्म से बाप समान बनना ही है, बनना ही है। बाबा से शक्तियां ले, इस दृढ़ संकल्प के साथ मैं एक महान आत्मा हूं। मुझे अपनी अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही